अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं डैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स। ठीक है। अच्छा, ऑर्थोटिक्स क्या होता है? ऑर्थोटिक्स हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर मेडिकल साइंस की ही दोनों ब्रांचेस हैं। ठीक है। ऑर्थोटिक्स हमारे पास मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जो ऑर्थोसिस हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है। ऑर्थोसिस क्या है? ऑर्थोसिस ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि हमारे मिसिंग लिम्ब के फंक्शन को ठीक करती हैं, करेक्ट करती हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थोसिस क्या होता है और प्रोस्थीसिस क्या होता है। वैसे तो मैंने इन दोनों पे सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऑर्थोसिस जो है वो हमारे पास वो डिवाइसेस हैं जो कि हमारे लिम्ब का, फॉर एग्जांपल किसी भी लिम्ब का या बाजू वगैरह का, या टांग हो या आर्म हो या हैंड हो, फुट हो, उसका फंक्शन वीक हो जाए किसी भी डिजीज़ की वजह से और उसके अंदर इतनी मतलब पावर ना रहे कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, तो हम फिर क्या करते हैं उस आर्म के या लिम्ब के जो भी पार्ट इन्वॉल्व है उसके फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिसे हम ऑर्थोसिस कहते हैं। ठीक है। या अगर किसी की फॉर एग्जांपल स्पाइन का कर्व ख़राब हो गया, स्कोलियोसिस है, काइफोसिस है, तो हम वहाँ पे स्पाइन के अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए भी ऑर्थोसिस यूज़ करते हैं। ठीक है। जबकि जो प्रोस्थीसिस हैं वो वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे कोई भी लिम्ब कट हो जाए किसी भी डिजीज़ वगैरह की वजह से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पूरी टांग कट हो गई है, तो अब टांग का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? चलने का और वो सब कुछ। तो उस पर हम एक पूरी आर्टिफिशियल टांग लगा देते हैं जिसे हम प्रोस्थीसिस कहते हैं। ठीक है। अब जो ऑर्थोसिस को बनाने का अमल है उसे हम ऑर्थोटिक्स बोलते हैं। ठीक है। और जो प्रोस्थीसिस को बनाने का अमल है उसे हम प्रोस्थेटिक्स बोलते हैं। मैं आपको आम वर्डिंग में समझाऊं तो। ठीक है। अच्छा, ऑर्थोटिक्स हमारे पास ऐसी मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम देखते हैं कि ऑर्थोसिस किस तरह डिज़ाइन होता है, उसका डिज़ाइन क्या होगा, मटेरियल कौन सा यूज़ होगा। ठीक है। फिटिंग कैसी होगी, फिटिंग अकॉर्डिंग टू लिम्ब होती है पेशेंट के। ठीक है। और ऑर्थोसिस का काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया, सपोर्ट करना और करेक्ट करना लिम्ब के फंक्शन को। ठीक है। अच्छा, प्रोस्थेटिक्स क्या होता है? प्रोस्थेटिक्स में हम देखते हैं कि प्रोस्थीसिस की फॉर्मेशन किस तरह होती है। ठीक है। उसका डिज़ाइन क्या होगा, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन किस तरह होगी, फिटिंग किस तरह होगी उसकी। मैंने आपको भी बताया कि प्रोस्थीसिस आर्टिफिशियल लिम्ब होता है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल लिम्ब वगैरह की फिटिंग डिज़ाइन कैसा होगा, ये सब कुछ प्रोस्थेटिक्स के अंदर आता है। ठीक है। और प्रोस्थीसिस मैंने आपको भी बताया उन इंडिविजुअल्स के अंदर यूज़ होता है जिनका लिम्ब मिसिंग हो, ठीक है, कट हो गया हो किसी भी डिजीज़ वगैरह की वजह से। यहाँ मैंने आपको ऑर्थोसिस और प्रोस्थीसिस का बेसिक डिफरेंस बताया। आप डिटेल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के अंदर ही जो ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थीसिस लेक्चर की प्लेलिस्ट है वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे आपको कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा इसका। ठीक है। अच्छा, प्रोस्थीसिस का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि इसने जो नॉर्मल टांग थी ना पहले, उसके जैसे नज़र भी आना होता है, उसकी अपीयरेंस भी वैसी हो और साथ में उसका फंक्शन भी वैसा हो। ठीक है। ताकि जो पर्सन के टांग कट होने की वजह से या आर्म कट होने की वजह से जो डेली एक्टिविटीज़ रुक गई हैं वो डेली एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर सके। ठीक है। तो ये था दोनों का डिफरेंस। अच्छा, ये था ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स का डिफरेंस। मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच जो ऑर्थोसिस को डिज़ाइन करती है। ठीक है। उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, उसकी फिटिंग वगैरह, उसे हम ऑर्थोटिक्स बोलते हैं। और मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच जो देखती है कि प्रोस्थीसिस का डिज़ाइन क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन कैसे होगी और उसकी फिटिंग वगैरह को देखती है, उसे हम प्रोस्थेटिक्स बोलते हैं। ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इन ऑर्थोसिस जो यूज़ होते हैं या जो ऑर्थोटिक डिवाइसेस हैं इनका फंक्शन क्या है, लेकिन एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। इनका फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है कि मोबिलिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अब पर्सन जो है उसको आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस की वजह से वो ठीक तरीके से चल नहीं सकता, उसकी नी में कोई मसला है, तो हम क्या करते हैं कि ऑर्थोसिस यूज़ कराते हैं ताकि वो ईजिली चल सके और अपनी बाकी मूवमेंट्स परफॉर्म कर सके। ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है डैट इज़ रिड्यूस पेन। ठीक है। अच्छा, रिड्यूस पेन में क्या होगा कि ये पेन को कम करेगा, जैसे कि जो कंडीशंस हैं आर्थराइटिस या प्लांटर फेसाइटिस वगैरह। ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को आर्थराइटिस, फॉर एग्जांपल नी आर्थराइटिस है तो नी में पेन आती है। ठीक है। अच्छा, प्लांटर फेसाइटिस में क्या होता है, जो सोल ऑफ फुट है उसमें पेन आ रही होती है, डिस्कम्फर्ट वगैरह होती है, तो ये उसको कम कर देता है। ठीक है। उसके बाद है प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज़। फॉर एग्जांपल कोई भी डिफॉर्मिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे स्कोलियोसिस वगैरह की वजह से स्पाइन की शेप ख़राब हो रही होती है या काइफोसिस वगैरह की वजह से, तो ये उसको भी ठीक कर देता है। ठीक है।
लास्ट जो उसका फंक्शन है डैट इज़ स्पोर्ट इंजरी रिकवरी। स्पोर्ट इंजरी रिकवरी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंजरी हुई है, ठीक है, या कोई भी सर्जरी हुई है तो उसके हीलिंग प्रोसेस में ये हेल्प आउट कर देता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्थोटिक डिवाइसेस की। इसमें सबसे पहली जो टाइप है डैट इज़ फुट ऑर्थोटिक्स। फुट ऑर्थोटिक्स के अंदर इंसोल्स आ जाते हैं, आर्च, स्पोर्ट्स आ जाते हैं और फुट ब्रेसेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी वीडियो पीछे बनी हुई है डिटेल के साथ, आपने वहाँ पे जाके इनको देख लेना है फुट ऑर्थोटिक्स को, ठीक है। यहाँ मैं सिर्फ नेम बता रही हूँ। उसके बाद AFOs आ जाते हैं, एंकल फुट आर्थोसिस, ठीक है। एंकल फुट आर्थोसिस क्या करते हैं, ये एंकल और फुट को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद है नी आर्थोसिस। नी आर्थोसिस क्या करते हैं, ये नी की स्टेबलाइजेशन के लिए ब्रेसिस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्पाइनल आर्थोसिस। स्पाइनल आर्थोसिस क्या करते हैं, जो हमारी स्पाइन है, जो हमारी बैक है, उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है अपर लिम्ब आर्थोसिस। अपर लिम्ब आर्थोसिस जो है आर्म्स, रिस्ट और फिंगर्स वगैरह के लिए ब्रेसिस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्रोस्थेटिक डिवाइसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसमें जो पहली टाइप है डैट इज़ लोअर लिम्ब प्रोस्थेटिक्स। लोअर लिम्ब प्रोस्थेटिक्स के अंदर क्या आ जाता है, लोअर लिम्ब प्रोस्थेटिक्स के अंदर आर्टिफिशियल लेग्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसके साथ फुट भी होता है, एंकल भी होता है, शिन बोन भी होती है। ये हमारा जो टिबिया वाला पार्ट है ये शिन बोन होता है, ठीक है, और नी के कंपोनेंट्स भी होते हैं। उसके बाद है अपर लिम्ब प्रोस्थेटिक्स। अपर लिम्ब प्रोस्थेटिक्स में आर्टिफिशियल आर्म्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें हैंड, रिस्ट, फोर आर्म और एल्बो वगैरह के कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है मायोइलेक्ट्रिक प्रोस्थीसिस। मायोइलेक्ट्रिक प्रोस्थीसिस हमारे पास एक एडवांस्ड प्रोस्थीसिस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। मसल्स, जो पर्सन का के मसल्स है ना, फॉर एग्जांपल आर्म पे लगा हुआ है प्रोस्थेटिक, तो आर्म के मसल से सिग्नल्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, जिनसे जो डिवाइस लगी हुई है, जो आर्टिफिशियल डिवाइस है, आर्टिफिशियल लिम्ब है, उसकी मूवमेंट कंट्रोल होती है, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये आर्म है, ठीक है, एम्पुटेटेड आर्म है, ये लेग है, ठीक है। ऐसे ही आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रही हूँ। इसके आगे हमने लगा दी, जो फॉर एग्जांपल हैंड वाला पार्ट है, जो पार्ट मिसिंग है वहाँ पे हमने लगा दी आर्टिफिशियल लिम्ब, ठीक है। अच्छा, अब इस आर्म के मसल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होंगे, ठीक है, जो कि इस डिवाइस की, इस आर्टिफिशियल लिम्ब की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है पैसिव प्रोस्थेटिक्स। पैसिव प्रोस्थेटिक्स जो हैं ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए होती हैं। कॉस्मेटिक पर्पसेस होता है कि सिर्फ अपीयरेंस के लिए, मतलब इनका काम फंक्शन वगैरह को इम्प्रूव करना नहीं है, ना ही फंक्शन परफॉर्म करना है, जस्ट कॉस्मेटिक के लिए, कि मतलब देखने में लगे कि पर्सन का बाजू नहीं है, बाजू है उसका, ठीक है, तो हम आर्टिफिशियल लिम्ब यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये थी हमारे पास प्रोस्थेटिक डिवाइसेस की टाइप्स। यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर, जो कि था डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैंने हर पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।